हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब आज देखना है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एक्सेट्रा। दीज आर योर नेचुरल नंबर्स। ये क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स। अब इसके बाद में आता है होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। अब ये होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हो गए आपके होल्स नंबर। अब इसके बाद में देखो इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या आता है? पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, निगेटिव नंबर भी आते हैं और जीरो भी आता है। ठीक है, वो हो गए आपके इंटीजर्स। जैसे कि मान लो -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हो गए आपके इंटीजर्स। क्या हो गए? इंटीजर्स। आप देखना है रैशनल नंबर। क्या देखना है? रैशनल नंबर्स। अब देखो यहाँ पे रैशनल नंबर्स। ऑल फ्रैक्शन नंबर्स आर रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में होता है? m/n के फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? m/n। मान लो 2/3 है, 2/3 है, ये हो गया आपका रैशनल नंबर। क्या हो गया? रैशनल नंबर। लेकिन इसमें कंडीशन है n इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे n की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। n की वैल्यू क्या नहीं चाहिए? 0। ठीक है, समझ में आया रैशनल नंबर्स? किसी को डाउट है? समझ में आया? चलो ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक है अपना टू शो रैशनल नंबर्स ऑन नंबर्ड लाइन। क्या है? टू शो रैशनल नंबर्स ऑन नंबर्ड लाइन। टू शो रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है अपना? टू शो रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब रैशनल, जैसे कि नंबर लाइन पता है आपको, ये हो गई आपकी नंबर लाइन। ये क्या हो गई आपकी? नंबर लाइन। यहाँ से स्टार्ट 0 1, इस साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3, इस साइड नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3। ठीक है, ये हो गई आपकी नंबर लाइन। क्या हो गई? नंबर लाइन। अब मान लो यहाँ पे अब मुझे 2 दिखाना है। क्या दिखाना है? 2। तो 2 कहाँ पे है? ये देखो यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब मुझे दिखाना है 3 कहाँ पे है? यहाँ पे 3 है। अब दिखाना है -2। क्या दिखाना है? -2। तो देखो यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो अभी अपना टॉपिक क्या है? टू शो रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन्स। कौन से नंबर आपको दिखाने हैं? रैशनल नंबर। कौन से नंबर दिखाने हैं? रैशनल नंबर। ना कि इंटीजर्स दिखाना है, नेचुरल नंबर दिखाना है, होल नंबर दिखाना है। ठीक है, तो देखेंगे अब रैशनल नंबर्स नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी देखो, अब एक रैशनल नंबर ले लेता हूँ मैं 2/5। ठीक है, और एक ले लो 5/2। अब 2/5 देखो और 5/2 देखो। ये नंबर हो गया आपका प्रॉपर नंबर। कौन सा नंबर हो गया? प्रॉपर नंबर। 5/2 देखो, ये हो गया इम्प्रॉपर नंबर। ठीक है, अब ये दोनों नंबर आपको दिखाने हैं किस पे? नंबर लाइन पे। पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। ये हो गई आपकी नंबर लाइन। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट? यहाँ से 0, इस साइड 1 2 3, निगेटिव नंबर -1 -2 -3। अब एक 2/3 है। अब मैंने बताया था आपको रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में होता है? m/n के फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? m/n। ठीक है, अब ये देखो, ये हो गया m टर्म। जो 2 दिख रहा है आपको, 2 क्या हो गया आपका? m टर्म। कौन सा टर्म हो गया? m। और जो 5 है, ये हो गया n टर्म। आपको क्या करना है? अब यहाँ पे 5 nth टर्म है। अब nth टर्म, अब पहले देख लो, प्रॉपर नंबर है। कौन सा नंबर है? प्रॉपर। अब जब प्रॉपर नंबर आता है, यानी पहली कंडीशन क्या आ जाएंगी आपकी? पहली केस है आपकी m इज लेस देन n। पहली केस क्या है? m इज लेस देन n। m की वैल्यू छोटी चाहिए n से। अब मुझे बताओ, यहाँ पे m छोटा है, n बड़ा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? जब भी नंबर लाइन पे ये जो नंबर आएगा, ये नंबर आएगा आपका 0 और 1 के बीच में। कहाँ पे आएगा? 0 और 1 के बीच में। आ रहा है समझ में सबको? चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे nth टर्म कितना है? यहाँ पे 5। तो अभी 0 और 1 के बीच में 5 पार्ट बनाने हैं। कितने पार्ट बनाने हैं? 5। अब देख लो, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये हो गया 1th एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट। कितने पार्ट्स बन गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5। कितने पार्ट्स बन गए? 5। अब देखो mth टर्म क्या है? 2।
तो अभी क्या करना है, यहाँ से 1 और ये 2, ये 0 हो गया, 0 1 2, तो 2 नंबर यहाँ पे आया, तो ये हो गया आपका 2/5। क्या हो गया, 2/5, ये हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, आया समझ में, ये पहली केस समझ में आई क्या आपको? ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड केस क्या है, 5/2, क्या है 5/2। अब ये हो गया आपका इम्प्रॉपर नंबर, कौन सा नंबर हो गया, इम्प्रॉपर। पहले इसको आप मिक्स करना है, क्या करना है, मिक्स। तो मिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको डिवाइड कर लो, 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, तो क्या मिला मुझे 2, आंसर कितना आया 2 और रिमाइंडर कितना है 1, तो ये नंबर मिल गया मुझे। तो ये नंबर सेम ही है, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5/2। अब ये नंबर दिखाना है। अब देखो यहाँ पे नंबर कितना मिला, यहाँ पे 2। अब ये जो नंबर है, ये नंबर आएगा 2 और 3 के बीच में, कहाँ पे आएगा, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे 3 आता था, कितना आता था 3, तो कहाँ पे आता था 3 और 4 के बीच में। यहाँ पे अगर 1 रहता था तो किसके बीच में आता था, 1 और 2 के बीच में। तो अब ये कहाँ पे आने वाला है, 2 और 3 के बीच में। अब ये देखो 1/2 क्या है, 1/2, ये कौन सा टर्म हो गया आपका, nth टर्म। ये कौन सा हो गया आपका, mth टर्म। कौन सा हो गया, mth टर्म। अब मुझे बताओ 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट्स बनाने हैं, 2। तो देख लो यहाँ पे 1 2, कितने पार्ट्स बन गए, 2 पार्ट्स बन गए। अब मुझे बताओ mth टर्म कितना है, 1 पे, 0 1, तो यहाँ पे आएगा वो तुम्हारा नंबर 2 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2। तो ये नंबर लाइन पे यहाँ पे आया। आ गया समझ में? ठीक है, तो आप पहले एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, इसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, पहले एक्सरसाइज ये समझ में आ गया, चलो ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अब देखो पहली एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.1 पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइंस फॉर ईच एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल दे रखा है 3/2, उसके बाद में 5/2, और उसके बाद में दे रखा है -3/2, -3/2। अभी आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले नंबर लाइन निकाल लो, ये हो गई नंबर लाइन्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो गया आपका 0, 1 2 3, इधर आ जाएगा -1 -2 -3। ठीक है, अब 3/2 है, 3/2 इम्प्रॉपर नंबर है, कौन सा नंबर है, इम्प्रॉपर। तो 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 3 - 2 1, 3 - 2 कितना हो गया 1, तो क्या मिल गया 2, आंसर 1 1, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2। अब मुझे बताओ यहाँ पे 1 आया, तो ये जो नंबर है 3/2 कहाँ पे आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। अब मुझे बताओ 2 है यहाँ पे, ये आपका होगा nth टर्म, कितने पार्ट बनेंगे उसके, 2 पार्ट्स। तो ये पार्ट्स कितने बन गए, 2 पार्ट्स। अब मुझे बताओ mth टर्म कितना है 1 पे, तो ये 0 1, तो यहाँ पे आएगा वो नंबर 1 1/2, या उसको क्या है 3/2। तो ये नंबर यहाँ पे आ गया नंबर लाइन पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो सेकंड है 5/2, क्या है 5/2, इसको भी सॉल्व कर लो। 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, तो क्या मिला आपको 2, कितना मिला 2, 2 2 जा 4 1, 2 2 जा 4 + 1 5/2। अब ये दिखाना है कहाँ पे आएगा, 2 और 3 के बीच में, कहाँ पे आएगा 2 और 3 के बीच में। यहाँ पे 2 नंबर है। अब 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट्स बनेंगे, 2 पार्ट्स। अब ये बन गए 2 पार्ट्स, कितने पार्ट्स बन गए 2। अब nth टर्म देखो 1 पे है, तो यहाँ पे 0 या 1 आ गया, तो यहाँ पे ही रहेगा 2 1/2, नहीं तो क्या है ये 5/2। ठीक है, अब देखो -3/2 है, क्या है -3/2 है, सेम इसके जैसे ही है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा मिक्स में -1/1/2 ये आएगा, 2 1 जा 2, 2 + 1 3/2, लेकिन माइनस से, लेकिन अब इधर नहीं करना है, अब इस तरफ आना है। ठीक है, क्योंकि नंबर कौन सा है, निगेटिव है, कौन सा है, निगेटिव। अब देखो -1 है, तो किसके बीच में आएगा, -1 और -2 के बीच में आएगा। कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स, ये बन गया, यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट बन गए। nth टर्म कितना है 1 है, तो यहाँ से देख लो 0 और ये 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2, नहीं तो इसको क्या बोलेंगे -3/2। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसमें ही दे रखा है। चलो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, 7/5 -2/5
और -4/5। ठीक है, अब पहला देखो कौन सा नंबर है, इम्प्रॉपर नंबर है। सेकंड नंबर कौन सा है, प्रॉपर है। ये भी कौन सा है, प्रॉपर है। ठीक है, यहाँ पे पहली केस लग जाएंगी। कौन सी केस लग जाएंगी, पहले दोनों किसके बीच में आएंगे, 0 और 1 के बीच में आएंगे। ठीक है, इसका देखते हैं। तो पहले क्या करना है आपको, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये देखो मैं यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गई नंबर लाइन। यहाँ पे देख लो 0 इस तरफ, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, इस तरफ निगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4। अब पहला नंबर देखो 7/5, कौन सा नंबर है ये, इम्प्रॉपर है। इसका मिक्स कर लो, तो मिक्स देख लो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 7, 5 1 जा 5, 7 - 5 2, कितना आ गया 2। तो ये नंबर मिल जाएगा 5, कितना है 5 1 जा 5, 5 + 2 7, तो ये नंबर है। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 + 2 7/5। ठीक है, अब ये नंबर दिखाना है नंबर लाइन पे। अब यहाँ पे देखो कितना आया 1, अभी किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। कितने पार्ट्स है उसके, 5। कितने पार्ट्स है, 5। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, ये बन गया एक पार्ट, ये बन गया दूसरा पार्ट, ये बन गया तीसरा पार्ट, ये बन गया चौथा पार्ट, और ये बन गया 5। तो कितने पार्ट्स बन गए इसके, 5। अब देखो nth टर्म कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो ये 0 ये 1 2, तो ये यहाँ पे आएगा नंबर तुम्हारा कौन सा, 1 2/5। नहीं तो ये क्या, इसको क्या है 7/5। तो ये नंबर लाइन पे यहाँ पे आ गया। समझ में आया। ठीक है, अब देखो दूसरा है -2/5। -2/5 प्रॉपर नंबर है, कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में, लेकिन निगेटिव नंबर है। कौन सा नंबर है, निगेटिव। तो 0 और -1 के बीच में आएगा। 0 और -1 के, अगर निगेटिव नंबर है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। अगर पॉजिटिव नंबर है प्रॉपर नंबर तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा। अब मुझे बताओ कितने पार्ट्स करने हैं इसके, 5। 0 और -1 के बीच में कितने पार्ट्स है, 5। तो ये एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट और ये 5वां पार्ट। 5 पार्ट बन गए। अब मुझे बताओ कहाँ पे, 2 नंबर पे। तो ये 0 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा -2/5, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्या मिला वहाँ पे, -2/5। ठीक है, अब देखो -4/5, यहाँ पे ही आएगा वो। कितने पार्ट्स बनाने, 5 पार्ट्स ऑलरेडी है। अब कौन से नंबर पे, 4। तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे मिल गया मुझे -4/5, और ये हो गया -2/5, और ये हो गया 7/5। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन -5/8 और दे रखा है 11/8। अब देखो -5/8 और यहाँ पे 11/8, अभी दोनों नंबर कहाँ पे दिखाने हैं आपको, नंबर लाइन पे दिखाने हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी नंबर लाइन 0 1 2 3, इस साइड आ जाएंगे -1 -2 -3। अब पहला नंबर कौन सा है, निगेटिव नंबर है, इधर आएगा, इस साइड आएगा। ठीक है, इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है, प्रॉपर नंबर है। तो किसके बीच में आएगा ये, 0 और -1 के बीच में। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस है। अब मुझे बताओ 0 और -1 के बीच में कितने पार्ट्स बनाने, 8 पार्ट्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट बन गया, ये 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 5, कितने पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पार्ट्स बन गए, 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका -1। तो -1 के बीच में 8 पार्ट्स बन गए, क्या देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा बन गए, 9 बन गए। ये हो गया आपका -1 -2। ठीक है, 8 पार्ट्स बन गए। यहाँ पे देख लो, यहाँ से यहाँ तक 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 पार्ट बन गए। अब कहाँ पे, 5 देख लो, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आ गया तुमका -5/8। ठीक है, नंबर लाइन पे आ गया। अब देखो 11/8 क्या है, 11/8 कौन सा नंबर है, इम्प्रॉपर। क्या करना पड़ेगा आपको, मिक्स करना है। 8 1 जा 8, 11 - 8 कितना हो जाएगा, 3, कितना हो गया 3। तो ये 8 1 जा 8, 8 + 3 11, 11/8, 11 कितना आ गया 8। अब ये देखना है 1 नंबर मिला, क्या नंबर मिला, 1। किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में। पॉजिटिव नंबर है, 1 और 2 के बीच में आएगा। कितने पार्ट्स है, 8 पार्ट्स। अब ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 4 5
6 7 8, कितने पार्ट्स बन गए 8। कहाँ पे आएगा 3 नंबर पे 0 1 2 3, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 11/8। क्या मिल जाएगा 11/8। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 13/10 और -17/10। अब इसको आपको दिखाना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पे देख लो 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, इस साइड -1। अब देखो कौन सा नंबर है इम्प्रॉपर, कौन सा नंबर है इम्प्रॉपर। पहले मिक्स कर लो 10/13। ठीक है, तो 10 1 जा 10, तो 13 - 10 3, तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये वाला दिख रहे हैं। ठीक है, 10 कितना है आंसर 1 और यहाँ पे 3, ये मिल गया। अब ये मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है नंबर, तो नंबर क्या मिला है 1। कहाँ पे आएगा ये 1 और 2 के बीच में, कहाँ पे आएगा 1 और 2 के बीच में। कितने पार्ट्स बनेंगे इसके 10, कितने पार्ट्स बनेंगे 10। देख लो यहाँ पे 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट बन गए। अब देखो कहाँ पे आएगा 3 इस पे, तो 3 देख लो 0 1 2 0 1 2 3, यहाँ पे आ गया आपका नंबर कौन सा 13/10। ठीक है, अब देखो -17/10 कौन सा नंबर है, निगेटिव नंबर है। कौन सा नंबर है निगेटिव, कहाँ पे आएगा इस साइड आएगा। ठीक है, तो पहले उसका कौन सा है इम्प्रॉपर है, मिक्स कर लो 10/17, तो 10 1 जा 10 7, तो क्या मिल गया 10 1 7, तो माइनस है, कौन सा नंबर है माइनस। 10 1 जा 10, 10 + 7 17/10, कहाँ पे आएगा -1 और -2 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे देखो इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे तुम्हारा -2 क्या है -2, -1 और -2 के बीच में कितने पार्ट्स बनाने हैं 10 पार्ट्स। तो देख लो यहाँ पे एक पार्ट, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पार्ट्स बन गए 10। अब कौन से नंबर पे 7th, कौन से नंबर पे 7, तो यहाँ से देख लो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ गया वो तुम्हारा नंबर -17/10, -17/10। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें प्रैक्टिस सेट 1.1 में एक सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो उसके कुछ आंसर ही बताने, क्या बताने आंसर। ठीक, तो देख लेते एक, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको नंबर लाइन दे रखी है, क्या दे रखी है नंबर लाइन, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये नंबर लाइन हो गई, यहाँ पे देखो -3 -2, तो 3 तक है ना, ओके ये निकाल लेता पहले मैं। -1 0 1 2 और 3, और सब में कितने पार्ट्स है 1 2 3 4 पार्ट्स दे रखे। कितने पार्ट्स है 4, 1 ये 2 ये 3 4, ओके यहाँ पे भी 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक पार्ट 2 पार्ट 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पार्ट्स दे रखे और नाम दे रखा है। -3 को ए दे रखा है, यहाँ पे बी है, ओके, और यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ है, 1 पे कितना है एफ, सी दे रखा है कहाँ पे, यहाँ पे सी दे रखा है, और यहाँ पे डी दे रखा है, कहाँ पे डी, यहाँ पे डी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, बाय पॉइंट बी, एक क्वेश्चन है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है विच पॉइंट indicates the number 1 3/4, एक क्वेश्चन है। और एक थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट वेदर
whether the statements the point D denotes the number 5/2 is ट्रू और फॉल्स। क्या दिख रहा है, ये ट्रू है कि फॉल्स है दिखाना है, ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब देख लो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पे एक नंबर लाइन दे रखी है और कुछ क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये नंबर लाइन ऑब्जर्व करके आपको इनके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। अब मुझे बताओ, सबसे पहले आपको पॉइंट बी देखना है, क्या देखना है, बी कहाँ पे, यहाँ पे बी, ठीक है। अब मुझे बताओ बी पॉइंट किसके बीच में, -2 और -3 के बीच में, कहाँ पे, -2 और -3 के बीच में। तो यहाँ पे देखो ये हो गया -2, क्या मिल गया मुझे नंबर, -2 और 3 के बीच में, तो -2 मिल गया। अब मुझे बताओ कितने पार्ट से, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, कितने पार्ट से, 4, कहाँ पे आएंगे, nth टर्म पे, और कौन से नंबर पे, 0 1 2 नंबर पे, कौन से नंबर पे, 2। तो इसको सॉल्व कर लो, 4 2 जा 8, 8 + 2 10, तो 10/4, साइन क्या है इसका, माइनस, तो -10/4, एक तो ए आंसर रहेगा आपका, नहीं तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो आंसर मिला -5/2। तो मुझे बताओ पहले का आंसर क्या है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। तो आंसर रहेगा तुम्हारा -10/4, नहीं तो -5/2, ठीक है, और मिक्स में है तो -2 1/2। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, विच पॉइंट्स इंडिकेटेड द नंबर 1 3/4। अब ये नंबर कहाँ पे आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। कितने पार्ट से, 4 पार्ट से, 1 2 3 4 पार्ट। कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे, तो कौन से, 0 1 2 3, कौन सा पॉइंट मिल रहा है, सी पॉइंट, कौन सा मिल रहा है, सी पॉइंट। तो इसका आंसर रहेगा सी पॉइंट, सी, ठीक है। विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4, तो क्या आंसर मिला, पॉइंट सी। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2। अब डी देखो यहाँ पे डी है, तो उनका कहना है डी 5/2 है क्या, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, मिक्स बना लो उसका, 5/2, 2 2 जा 4, 5 - 4 कितना रह गया, 1, तो क्या मिल गया, 2, 2 2 जा 4, तो 2 1/2, 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2, तो 5/2 देखो ये नंबर कहाँ पे आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, कहाँ पे आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। कितने पार्ट से, यहाँ पे 4 पार्ट से, कितने पार्ट से, 4, यहाँ पे 2 पार्ट से, ठीक है, 5/2 दिखाना है। हाँ चलो ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 कितना हो गया, 2 कितने पार्ट से, 4 पार्ट्स, और कौन से नंबर पे, 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो सेम ही आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो 2 1/2, तो कौन सा पॉइंट रहेगा आपका, पॉइंट नंबर डी, कौन सा रहेगा, डी, क्योंकि इसको सॉल्व कर लो, 2 और 3, ठीक है। तो नंबर क्या मिला, 2, कितने पार्ट से, 4 पार्ट्स, कितने पार्ट से, 4, कहाँ पे, 0 1 2, तो इसको देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 1/2, 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2, तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2, तो आंसर क्या रहेगा आपका, डी। तो क्या है, ट्रू, यस, क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। तो बाकी आप देख लो चेक करके, ई वाला देखो निकाल के, ए वाला तो पता ही है आपको -3 आएगा, ओ वाला 0 है, एफ वाला 1 है, तो ई वाला देख लो -1 और -2, -1 क्या है और -2 के बीच में, तो -1 क्या गया, -1, कितने पार्ट से, 4 पार्ट से, कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो -1 1/2, कितना मिल जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, -3/2, कौन सा है वहाँ पे, ई नंबर पे -3/2, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करो, शेयर करो और अपने चैनल को शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अगर इसमें कोई डाउट है, ठीक है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है, धन्यवाद।